नमस्ते। और एक्सआरपी के बारे में एक और अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ एसआरपी चार्ट पर कीमत अभी भी समर्थन और सर्वकालिक उच्च के बीच बनी हुई है। इसलिए हमारे पास डॉलर 1.2 और डॉलर 2 और 8 के बीच एक समर्थन क्षेत्र है। ये अभी भी बना हुआ है और वर्तमान में विचार ये है कि जब तक बाजार डॉलर 1.2 के स्तर से ऊपर बना रहता है, तब तक हम चक्र में एक और उच्च प्राप्त कर सकते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समर्थन स्तर है, क्योंकि यह एक डॉलर 20 सेंट का स्तर पिछली रैली का 50% रिट्रेसमेंट है और यह आमतौर पर फिबोनाची गणित पर आधारित एक महत्वपूर्ण भावना स्तर है, जो हमें बताता है कि हम तेजी या मंदी में हैं। और जब तक हमें बाजार को संभवतः उस स्तर का परीक्षण करने के लिए जगह देनी है, मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि उस स्तर का परीक्षण करना होगा, लेकिन यह सिर्फ संभावना है। तो यह वह सीमा है जिसमें हम काम कर रहे हैं, है ना? यह एक सीमा है। हम बड़े समय सीमा पर काम कर रहे हैं। हम वर्तमान में सीमा के मध्य में हैं, इसलिए यह सबसे अच्छा व्यापार स्थान नहीं है। हालांकि आप कह सकते हैं कि यह समग्र सीमा से संबंधित है। जाहिर है, समग्र विचार यह है कि हम चक्र में एक और उच्च प्राप्त करें, और मैं $5 से $5.65 के स्तर पर नजर रख रहा हूं। इसलिए हम छोटे समय सीमा पर नजर डालेंगे। लेकिन आज बाजार में थोड़ा बिकवाली का दबाव है, इसलिए मूल रूप से यह कहने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि हम पहले से ही एक अपसाइड ब्रेकआउट में हैं। आप इसे यहाँ 4 दिवसीय चार्ट पर देख सकते हैं कि यह इस समय सचमुच एक साइडवेज रेंज है। यहाँ तक कि यह एक त्रिभुज पैटर्न में बदल सकता है। यही कारण है कि मैंने पहले ही सप्ताह पहले कहा था कि आपको संभावित रूप से अधिक साइडवेज चॉप के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ, साइडवेज गड़बड़, साइडवेज एक्शन जिसका आप वास्तव में अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन हम जानते हैं कि एक आरपी को साइडवेज संरचनाओं में काफी आगे बढ़ना पसंद है। ठीक है, और मैंने अभी एक संभावित त्रिभुज का खाका खींचा है। ऐसा मत सोचो कि यह वास्तव में एक बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित त्रिभुज है। यह केवल हाईलाइट करने के लिए है। देखो, यह एक में बदल सकता है। अगर ऐसा है तो यह थोड़े लंबे समय तक जारी रह सकता है, यह साइडवेज रेंज। ठीक है, फिर भी बहुत दिलचस्प मूल्य संरचना है, क्योंकि यह वास्तव में बहुत अच्छी तरह से बनी हुई है। साथ ही जबकि कई अन्य क्रिप्टो करेंसी हाल के हफ्तों और महीनों में काफी मजबूती से बिकी हैं, अब यहां इन छोटी समय सीमा को देखते हुए चार्ट वास्तव में फरवरी के बाद से बहुत अधिक नहीं बढ़ा है। इसलिए हमारे पास फरवरी के शुरुआती निचले स्तर पर यह बिकवाली थी और तब से बाजार थोड़ा संभला है, लेकिन फिर से गिर गया। और आप देख सकते हैं कि हम इस समय वास्तव में उच्च उच्च और उच्च निम्न की स्पष्ट श्रृंखला नहीं बना रहे हैं। इसीलिए सबसे अधिक तेजी वाली, मान लीजिए, संरचना जो हमारे पास थी, वह 28 फरवरी के निचले स्तर से रैली थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको समझाया, यह तथाकथित 3 तरंग चाल के रूप में समाप्त हुआ, और ये 3 तरंग संरचनाएं वे स्पष्ट रूप से तेजी वाली नहीं है। ये बस, हाँ, ऊपर की ओर एक सुधारात्मक चाल है जो स्पष्ट रूप से आवेगपूर्ण नहीं है, और स्पष्ट 5 तरंग चाल के बिना प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से ऊपर की ओर नहीं है। अब यह वर्ष अभी भी तथाकथित विकर्ण पैटर्न के रूप में काम कर सकता है। एक सवाल यह है कि विकर्ण पैटर्न क्या है? विकर्ण पैटर्न का मतलब है कि हम ऊपर की ओर 5 तरंगों से निपट रहे हैं, लेकिन उप तरंगे सुधारात्मक हैं, जिसका अर्थ है कि उप तरंगे 3 तरंग गति हैं। हमारे पास तरंग 1 में 3 तरंगे हैं, हमारे पास तरंग 2 में 3 तरंगे हैं, हमारे पास तरंग 3 में 3 तरंगे होंगी, फिर तरंग 4 और 5 भी होंगी, और हम वर्तमान में शायद तीसरी तरंग पर काम कर रहे हैं, कम से कम एक तेजी के दृष्टिकोण से। हाँ, मैंने समर्थन क्षेत्र को यह दर्शाने के लिए जोड़ा है कि तेजी के मामले के लिए यहाँ क्या पैरामीटर है। यह उच्च आत्मविश्वास नहीं है। अब यह सब सुधारात्मक मूल्य कार्रवाई पर आधारित है, जिसे हम इस समय यहाँ देख रहे हैं, और हमारे पास ऊपर की ओर कोई आवेग नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि यह तीसरी तरंग में ऊपर की ओर एबीसी संरचना के रूप में सबसे अच्छा लगेगा। लेकिन अगर कीमत को ऊपर की ओर परिदृश्य को जीवित रखने के लिए $2 के निशान को छूने की आवश्यकता है, तो इसे बनाए रखने की आवश्यकता है। इसलिए उस पीले परिदृश्य को जीवित रखने के लिए कीमत को $2 से ऊपर बनाए रखना चाहिए। कोई भी निरंतर गिरावट, $2 से नीचे कोई भी निर्णायक गिरावट दृढ़ता से संकेत देगी कि हम नीले परिदृश्य का अनुसरण कर रहे हैं, जो हमें अभी भी सामने आ रही चौथी लहर में निचले समर्थन क्षेत्र में नीचे भेज देगा। हाँ, ये होगा। हाँ, मान लीजिए कि मंडी का विकल्प अल्पकालिक मंदी है, लेकिन यह हमें नीचे की ओर भेजेगा। यह हमें इस सीमा के लिए समर्थन क्षेत्र में नीचे की ओर भेजेगा, जो कि जोखिम के दृष्टिकोण से बेहतर होगा। यदि कोई भी सीमा पर व्यापार करना चाहता है तो कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, जिसका अर्थ है कि आज का ध्यान आने वाले सत्रों में $2 और $2.23 के बीच
इस माइक्रो समर्थन क्षेत्र पर है। $2 और 47 से ऊपर कोई भी ब्रेक कीमत को $2 और 64 प्लस के करीब ले जाएगा। XRP के बारे में यही अपडेट है। मुझे उम्मीद है कि आपको अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक बटन पर क्लिक करें, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वाकई कंटेंट पसंद आया तो कृपया चैनल मेंबरशिप देखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।